15 डेज हुआ है वो स्माइली डाल दो, जिन्हें 1 मंथ हुआ है वो यस लिख दो। ठीक है। अब किसी को याद है जब मेरे स्टार्ट स्टार्ट के सेशंस थे प्रोफाइल बिल्डिंग पे, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको 15 डेज to 1 मंथ हो गया है प्रोफाइल बना के। जो स्टार्ट स्टार्ट के 1 मंथ के प्रोफाइल बिल्डिंग के सेशंस थे, मैंने कितने पोस्ट हर रोज करने को बोला था और कितने स्टोरीज हर रोज डालने को बोला? एनीवन? डेली आई एम आस्किंग गाइस, डेली का मैंने कितने पोस्ट डालने बोली थी और कितने स्टोरीज डालने बोली? यस, परफेक्ट निशी। 2 पोस्ट और 4 स्टोरीज। ओके। ये मैंने स्टार्ट से ही लोगों को बोला था बिकॉज ऑलमोस्ट हर किसी ने न्यू प्रोफाइल बिल्ड किया था, राइट? तो मैंने स्टार्ट से ही लोगों को बोला था 2 पोस्ट और 4 स्टोरीज डालने के लिए। किसी को पता है वाई, क्यों ये चीज इंपॉर्टेंट थी एक नए प्रोफाइल पे? Why is it important to update your professional profile every day? नेहा बोल रहे हैं लीड्स। ओके, एनीवन एल्स कुछ और आंसर? रूही सेज लीड्स के लिए। ओके। और कोई, कोई और गेसेस? Why is it important to update your professional Instagram profile every day? प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ओके। वालेकुम अस्सलाम। कोई और आंसर? बाकी किसी को पता ही नहीं है प्रोफाइल को क्यों हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, या प्रोफाइल लीड्स के लिए मतलब क्या होता है, या क्यों हमें एक प्रोफाइल चाहिए जिसके पीछे हम डे 1 से पड़े हुए हैं? टू रीच मोर एंड मोर पीपल, ग्रो करे, अफिलिएट। ओके, ठीक है। सबके आंसर्स गलत है। मोर ऑडियंस कनेक्शन, फ्रीलांसर। व्हाट इज दिस प्रोफाइल गाइस? मतलब जो हमारा डिजिटल वर्ल्ड है, राइट, आई ऑलवेज यूज दिस टर्म, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का वर्ल्ड है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। डू वी अग्री? सारा का सारा काम ऑनलाइन है, स्टडीज ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है, राइट? तो ये प्रोफाइल क्या है एंड ये आपको कैसे हेल्प करेगा? अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोगों को समझेगा कि मैं क्या आंसर ढूंढ रही हूँ। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपको 1-2 महीने बाद कैसे हेल्प करेगा, प्लीज बताओ। नो आइडिया। ओके ग्रेट। ठीक है। तो लोग देखेंगे, इंटरेस्ट आएगा और वो हमसे पूछेंगे शायद। ठीक है। ओके। तो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग। ठीक है, शायद आप लोग सब लोग मेरा आंसर भूल गए हो। मैं हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ, आप यहाँ पे फेस शो करो ना करो, ठीक है, आपका काम सबको दिखना चाहिए सो दैट यू अर्न मोर एंड मोर मनी। और वो कैसे होगा, आपका काम कहाँ दिखेगा सबको A to Z?
वो रहेगा आपके प्रोफाइल पे। ठीक है, चाहे वो कंटेंट के हिसाब से हो, चाहे जो आप वो प्रैक्टिस करते हो वो चीज हो, चाहे वो आपका मेहनत जो स्किल्स पे है वो चीज लगा के जो आपकी अर्निंग होती है उस चीज के हिसाब से हो। ठीक है, चाहे वो आपको नए बिजनेस आइडियाज लाने में मदद करे, एनीथिंग, जो भी चीज आप अपना वर्क अपने प्रोफाइल पे डाल रहे हो, बेसिकली जो डिजिटल मार्केटर पीछे छुपा हुआ है फोन के, जो ये सारा काम कर रहा है, ठीक है, ये चीज इज द फेस ऑफ दैट पर्सन। इसका मतलब जो आपका प्रोफाइल है वो आपका चेहरा है दूसरे बाहर की दुनिया के लिए, बाहर के बिजनेस वर्ल्ड के लिए। ठीक है, आपके प्रोफाइल से लोगों को पता चलेगा कि आप क्या काम करते हो, आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आपको कौन सा काम, कौन से स्किल पे आप कितने एक्सपर्ट हो, आपकी अचीवमेंट्स क्या है, आपके साथ काम करने में उनका बेनिफिट क्या है। ठीक है, आपको कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक जो उनको आपसे करवाना है या कोई काम उनको आपको आपको देना है, आपके क्लाइंट को आपको कोई काम देना है, तो वो आपको आता भी है या नहीं, ये सारी चीजें वो आपसे बात करके नहीं पूछेंगे। इंस्टाग्राम पे हजारों डिजिटल मार्केटर्स मिलेंगे लोगों को, हजारों सोशल मीडिया मैनेजर्स मिलेंगे, राइट। ये सारी चीजें वो आपका प्रोफाइल देख के समझेंगे। अगर किसी को, अगर मुझे एक बिजनेस चलाना चाहती हूँ और मुझे एक सोशल मीडिया मैनेजर की तलाश है जो A to Z मेरा बिजनेस संभाल सके, मेरे बिजनेस के लिए एड्स रन कर सके, मेरे बिजनेस के लिए वेबसाइट क्रिएट कर सके, मेरे बिजनेस के लिए वीडियोस बना सके, मेरे बिजनेस के लोगोस बना सके, पिक्चर्स बना सके, एडिटिंग कर सके, मेरे बिजनेस के पैम्पलेट्स बना सके, ये सारी चीजें कर सके कोई एक इंसान। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, मैं ऑनलाइन जाऊंगी, मैं सोशल मीडिया मैनेजर को सर्च करूंगी जो भी सोशल मीडिया पे है, जो जैसा जैसा काम कर रहे हैं, मैं पहले देखूंगी कि उनका क्या काम है क्या नहीं है, और फिर जिसका प्रोफाइल मुझे बेस्ट लगा मैं उनको मैसेज करूंगी। ये चीज मैं करूंगी। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इससे अलग कुछ करेगा? अगर आपको आपका कोई बिजनेस चलाना है किसी के जरिए से तो मुझे चैट पे बताओ। डिजिटल मार्केटिंग लाइक ज्यादा से ज्यादा और लोग हमारे एंगेज करें, प्रैक्टिकली देखते हैं सब। वालेकुम अस्सलाम। किसी के पास और कोई आंसर नहीं है? देखो गाइज, मैं आज है ना बहुत आसानी से एक नया टॉपिक ले सकती थी, है ना, और नया टॉपिक जैसे हम लोग कोई दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वैसे कवर जल्दी जल्दी से करके जा सकती थी। बट जब तक मेरी टीम को बेस ही नहीं पता है, जब तक मेरी टीम का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, मतलब उनका क्या एक्चुअल काम है और उसको कैसे डिस्प्ले करना है, काम तो आप कर रहे हो बैक एंड पे बट आपका काम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो वर्क कैसे आएगा आपको, राइट। सो मुझे वो नहीं करना है कि मैं रश करके एक एक टॉपिक खत्म कर दूं, ठीक है, और मैं फिर आप लोगों को बोल दूं आपका 60 डेज प्रोग्राम हो गया, अब मेरा आपसे लेना देना नहीं है। इसीलिए आज ये प्रोग्रेस चेक वाला मैंने मीटिंग रखा था स्पेशली टू सी कि हम कितना जानते हैं अपने प्रोफाइल के बारे में। कोई बात नहीं, आप आगे का सेशन रिकॉर्डिंग पे देख लेना, ठीक है। ओके, तो जैसे मैंने एक महीने पहले बोला था सबको, जो 1 मंथ वाले हैं, जो 15 डेज वाले भी हैं, ठीक है, जिनका नया प्रोफाइल है, कि हर रोज एटलीस्ट 2 पोस्ट होने चाहिए, 4 स्टोरीज होनी चाहिए, हर स्टोरी को हाईलाइट पे लगाना, वो कैसे लगाते क्या लगाते वो सारी चीजों की अपनी जूम मीटिंग भी हो चुकी है, इन सब के आपके वीडियोस तो है ही।
बट इन सबकी हमारी जूम मीटिंग्स भी हो चुकी है अलग से, ताकि हम प्रैक्टिकली आपको समझा के दिखा सके। ओके, तो उस हिसाब से जिनको 30 डेज हो गया उनके 60 पोस्ट होने चाहिए। ठीक है, 60 पोस्ट, मैं स्टोरीज की बात नहीं कर रही हूँ, 60 पोस्ट होने चाहिए। और 120 स्टोरी हाइलाइट्स होना चाहिए। ठीक है, आप में से कौन है जो मुझे ये बोल सकता है कि आपका प्रोफाइल अप टू डेट है? अप टू डेट मतलब आपके 60 या अप्रोक्सीमेटली 60 पोस्ट है और 120 स्टोरी के हाइलाइट्स लगे हुए। 20 डेज 52 रील इज रियली गुड, नॉट बैड, बिकॉज वो नियरिंग 60 कर रहा है। उसके अलावा और कौन है? प्रोफाइल अप टू डेट मतलब गाइज ये दोनों चीजें होनी चाहिए, स्टोरी आपके 120 के अराउंड है और 60 पोस्ट के अराउंड आपके एक्चुअल इंस्टाग्राम पोस्ट है। रील हो, कंटेंट हो, कुछ भी, रील हो, क्राउसल हो, कुछ भी हो, बट वो होना चाहिए। 72 स्टोरीज है और 16 पोस्ट है। ओके, हु एल्स? 30 रील्स। ओके, 62। इब्तिशम 62 क्या है एग्जैक्टली, पोस्ट या स्टोरीज? 18 रील्स, 60 हाइलाइट्स। ओके, रील्स और पोस्ट दोनों, ठीक है। और कौन? 20 पोस्ट, 15 रील्स। अभी स्टार्ट किया है पोस्ट करना। ओके, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक प्रोफाइल बता रही हूँ। ठीक है, ये प्रोफाइल हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, डिस्कस एज इन मैंने ये प्रोफाइल आप लोगों को इंस्टाग्राम चैट्स पे भेजा था, एंड मैंने आप लोगों को बोला था कि इस प्रोफाइल से आइडियाज लेना। मुझे पता है कि एक दो लोगों ने लिया भी है, क्योंकि उन लोगों ने मुझे अपना प्रोफाइल शेयर किया है और वो लोग बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। ठीक है, अब मुझे बताना कि इस प्रोफाइल को आप लोगों के हिसाब से कितना टाइम हुआ है। ठीक है, मैं प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक सेकेंड। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? दिस इज द प्रोफाइल। ठीक है, मैंने स्क्रीन शेयर रोक दिया है। मुझे प्लीज बताओ आप लोगों के हिसाब से इस प्रोफाइल को कितना टाइम हुआ होना चाहिए? और मुझे सबसे आंसर चाहिए, राइट? और आप लोग ये भी लिख सकते हो आपको ये प्रोफाइल कैसे लगा।
वेरी नाइस, मस्त है, बहुत बढ़िया। 1 मंथ, 2 मंथ, मैक्सिमम 2 मंथ्स, ओके। 30 डेज, 25 डेज, ऐसे कैसे बनाते हैं? प्रोफेशनल, 2 to 3 months, ओके। वापस से प्रोफाइल शेयर कर रही हूँ। इनके प्रोफाइल के जो टॉपिक है ना, टॉपिक्स देखो एक बार। ये इनके रील के टॉपिक्स है, ओके गाइड्स। ओके, आप लोगों को मैंने अभी कंटेंट बताया, अब मुझे बताओ कि कितना मंथ लगना चाहिए प्रोफाइल को। एक एक कंटेंट वेल इन डिटेल्ड है, जो भी वीडियो अपलोड हुई है, ठीक है। उसमें उन्होंने लोगों को कुछ सिखाया है अपने हर वीडियो में, वो उनका कंटेंट है कि वो हर वीडियो में कुछ ना कुछ लोगों को सिखाते हैं। जैसे कि हम में से बहुत लोग हर वीडियो में हमारे वर्क के बारे में डालते हैं, या फ्रीलांसिंग के बारे में डालते हैं, या कुछ एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डालते हैं। उनका कंटेंट, उनका नीश ये है कि वो हर वीडियो में कुछ ना कुछ चीजें सिखाते हैं। तो जिनका भी ये जवाब है कि 2 से 3 महीना लगेगा, 1 to 2 मंथ लगेगा, या लग गए होंगे गाइस, शायद आप लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया है कि एक बहुत अच्छा प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। जो उन्होंने एक एक रील बनाया है ना, एक एक रील, ठीक है, उसमें उन्होंने 4 से 6 वीडियोस मिनिमम रिकॉर्ड किए, उसको एडिट किया है, फिर उसको स्प्लिट किया है, उसको ऐड किया है, उसमें वॉइस ओवर डाला है, उसमें डिस्क्रिप्शंस डाले हैं, उसमें एक एक चीज टाइप किया हुआ है। मतलब उन्होंने जो एक रील बनाई, जो हम एक रील बनाते हैं ना 1 मिनट या 10 मिनट्स में, कि हमने एक 15 सेकेंड का वीडियो डाउनलोड कर लिया पिंटरेस्ट से, और हमने उसके ऊपर लिख दिया 3 लाइन, हमने म्यूजिक डाल दी, हो गया। बट वहां पे उन्होंने अपने कंटेंट पे वैसा नहीं किया, उन्होंने हर चीज सिखाई है। हर रील के ऊपर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, कवर्स लगाए गए। मतलब वो रील का हिस्सा नहीं है वो कवर, अलग से कवर क्रिएट करके उन्होंने अपनी रील्स पे लगाया है, ठीक है। सो इस प्रोफाइल को अब हुए हैं 1 year 5 months, ठीक है। इस 1 year 5 months में डे 1 से उन्होंने ऐसे ही कंटेंट्स डाले। ऐसे नहीं कि इससे पहले इनके कंटेंट ऐसे ही थे। स्टार्टिंग में इनके कंटेंट्स ऐसे भी थे जहां पे इनको नहीं समझ में आ रहा था कि एग्जैक्टली प्रोफाइल में क्या करना है, तो उन्होंने बहुत सारे कंटेंट तो डिलीट भी किए हैं, क्योंकि उनको ऐसा चाहिए था कि उनका प्रोफाइल सिर्फ एक ही चीज बोले, और वो है कि कोई भी उनके प्रोफाइल में रुकेगा तो उनका काम दिखेगा। उन्होंने इसके जरिए 2 मैसेज पास किया है सबको। एक तो आप मेरे प्रोफाइल पे आओ, आपको नॉलेज मिलेगी, बहुत चीजें सीखने को मिलेगा। दूसरा, बिजनेसेस को उन्होंने ये मैसेज पास किया है कि इतनी सारी चीजें मुझे करनी आती है,
अब आप बताओ, आप लोगों में से कितने सारे लोग कैनवा में बहुत सारी चीजें ग्राफिक डिजाइनिंग की कवर कर चुके हो, और आप लोगों को पता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें आपको बनानी आती है, ठीक है। ठीक उसी तरह आप लोगों ने एफबी एड्स का भी देख लिए हो, जो आप लोगों का सेशन हुआ था, ठीक है। ठीक उसी तरह अफिलिएट का भी हमारा सेशन हुआ था, ठीक। आप लोगों की प्रोफाइल का कंटेंट क्या है? अगर मैं आपकी प्रोफाइल में जाऊं तो मुझे उसमें से क्या देखने मिलेगा, मुझे उससे क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका प्रोफाइल देख के मुझे क्या समझ आएगा? क्या आप में से किसी ने भी कभी ऐसा सोचा है? कुछ भी हो सकता है, एक टॉपिक शायद आपने पकड़ा होगा ना, या तो आपको आपके प्रोफाइल पे सिर्फ फ्रीलांसिंग के काम बताने, या तो आपको आपके प्रोफाइल में सिर्फ और सिर्फ अफिलिएट के काम बताने, या तो आपको आपके प्रोफाइल में एक एक डिटेल बताना है जो आपको फ्रीलांसिंग का आता है। सो एनी आइडिया कि आपका प्रोफाइल लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाएगा? ठीक है, एंड इट्स नॉट बैड आप ये चीज यहाँ पे रिस्पॉन्स दे रहे हो कि कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये हम सेशन अब इसलिए ले रहे हैं ताकि आप ये चीज को करेक्ट कर सको, है ना। अगर मैं ये सेशन लेती ही नहीं और आपको बस ये बोलते रहती, हाँ ये रील अच्छा बना है, वो चीज अच्छा बना है, ये चीज अच्छी बनी है, आप वो चीज बस लेफ्ट राइट एंड सेंटर अपडेट करते जाते हैं आपके प्रोफाइल पे, तो आप अपने प्रोफाइल का मेस क्रिएट कर देते हैं। आपका प्रोफाइल एक डस्टबिन जैसा होता है जिसमें हर तरीके का कचरा बस जा रहा है, राइट। भले ही आप कितनी ही सुंदर चीजें डालो, बट जब उसका एक नीश ही नहीं है, जब उसका एक मैसेज ही नहीं पास हो रहा है, तो आपको ना ही बिजनेस, जो उसका मेन मोटिव है कि आप पैसे कमाओ उसके थ्रू, तो ना ही आपको बिजनेस आने वाला है, ना ही क्लाइंट्स इंप्रेस होने वाले हैं। इनफैक्ट ऐसा प्रोफाइल रहेगा जहाँ पे अपन ने कुछ भी डाला है, हमें ही नहीं पता। मतलब मेरे प्रोफाइल जैसे हर एक को अपने बायोडाटा के बारे में पता होता है ना, अगर उन्होंने वो सारी चीजें की है और बायोडाटा फेक नहीं है, तो हर एक को पता होता है उनके रेज्यूमे में क्या लिखा है। तो मेरा प्रोफाइल मेरा डिजिटल रेज्यूमे है। अगर मुझे ही नहीं पता मेरे प्रोफाइल में क्या है, अगर मुझे कोई बोलता है, सपोज कल को आप आईडीपी में एज अ फ्री आंसर अप्लाई करते हो, ठीक है, एंड जो भी आपको आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करता है, वो आपको बोलेंगे कि टेक मी थ्रू योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, तो क्या आपके पास आंसर्स रहेंगे, आपने कौन सा रील क्यों पोस्ट किया, उससे आप क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे? और एक चीज मैं बहुत ज्यादा देख रही हूँ ट्रेंड पे है, हर कोई क्लास ले रहा है, राइट, हर किसी को रिकॉर्डिंग मिल रही है, रील्स ऐसे बनाने हैं, ये चीजें ऐसी बनानी है, फ्रीलांसिंग में ये सारी चीजें आपके कोर्स में है, एक एक चीज डिटेल में बताई जा रही है कि आपके कोर्स में क्या क्या है, वो आपको कैसे काम आएगा, कैसे हेल्प करेगा, हर एक चीज। बट एक चीज मैं बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग देख रही हूँ, हमारे पास एक ग्रुप ऐसा भी है जो हर एक चीज किसी और का बनाया हुआ सीधा सीधा कॉपी करके अपने प्रोफाइल पे डाल रहा है। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा कि मैं किन की बात कर रही हूँ, है ना। मैंने इतने लोगों का वर्क देख, मैं जा जाके लोगों के प्रोफाइल्स चेक करती हूँ गाइस, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो। मैंने लेकिन इतने लोगों का वर्क देखा है जो सिर्फ एकदम सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं किसी और का रील। आपको वो काम करना है, अर्न करना है कि नहीं, यहाँ पे आपको किसी ने टास्क नहीं दिया है कि आपको दो रील आज बनानी है तो बनानी है ही, तो आप घर पे काम करते करते कोई भी चीज के बीच में ही आप किसी और का रील कॉपी करके पेस्ट कर दिए, लो मैम मेरा तो आज का हो गया। फिर आप खुद ऐसे क्रिएटिव कैसे बनोगे? आपको A to Z एक एक चीज मीटिंग में सिखाई जा रही है, A to Z। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। आज आईडीपी में ऐसे भी लोग हैं जो एक एक दिन के लैक्स कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिनको अब तक नहीं समझ में आया उनको क्या करना है, एंड आई रियली डोंट वांट कि मेरे टीम में से कोई लोग ऐसे रहे जिनको नहीं समझ में आया क्या करना है। और इसीलिए मैं हमेशा डे वन से लोगों को बोलती हूँ कि आप लर्निंग पे फोकस करो। चार लोगों की अर्निंग डाली जा रही है तो उस पे फोकस करके ये मत सोचो भाई इसको भी तो एक महीना हुआ, मुझे भी एक महीना, मुझे क्यों नहीं आ रहा है।
आप लर्निंग पे फोकस करो। आप अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल को, आई एम टेलिंग यू, आप अपने प्रोफाइल को मनी मेकिंग मशीन बना दोगे। दैट इज ओनली इफ यू फोकस ऑन योर वर्क। और मैं ये तो बोल ही नहीं रही हूँ कि हर कोई नहीं कर रहा। ये बाकियों के लिए जो लोग कर भी रहे ना, उनके लिए एक फीडबैक है गाइस। मतलब जिन्होंने भी मुझे बताया ना आपके इतने इतने नंबर्स ऑफ रील्स हैं, स्टोरीज हैं, आपके लिए एक फीडबैक है, यू आर डूइंग रियली वेल। ठीक है, लेकिन कोई एक नीश पकड़ो, एक कंटेंट पकड़ो तुम्हारे प्रोफाइल का। ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस पे ध्यान दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम, अगर मैं तुम्हारे प्रोफाइल पे पहली बार आ रही हूँ, मुझे आपकी एक रील ब्राइट ब्लू कलर पे दिख रही है, दूसरी रील डल ब्लैक कलर पे दिख रही है, तीसरी रील कोई अलग ही ग्रीन कलर पे दिख रही है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए। कोई एक कलर पैलेट पकड़ो। सॉरी, हमने कलर पैलेट के बारे में भी सीखा था, तो कोई एक कलर पैलेट पकड़ो। ठीक है, कोई एक कंटेंट पकड़ो। ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रील के कवर्स कैसे लगाते हैं, ताकि आप लोग एक कवर के कलर पकड़ सकते हो, और उस हिसाब से आप अपने हर रील का टॉपिक, जैसा अभी उस मैम के पेज में हमने देखा था ऑरेंज एंड येलो कलर के मोस्टली उनके रील के कवर होते थे, ताकि जब कोई आपके पेज पे आए तो एक जैसी बहुत सारी चीजें दिखे, लेकिन अलग अलग टॉपिक्स पे दिखे, कुछ इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, और हर रोज 4 स्टोरी और 2 रील इसीलिए आपको, सॉरी 2 पोस्ट आपको इसीलिए डालना है, बिकॉज इसमें से अगर आपका कोई भी पोस्ट या स्टोरी वायरल हो जाती है, ठीक है, जो हर दूसरे दिन किसी ना किसी एक डिजिटल मार्केटर की होती ही है, अगर आपकी नहीं हो रही है तो आपको सोचना है बैठ के कि कौन सी चीज है इसमें जो आप बेटर कर सकते थे, है ना? तो अगर उसमें से कोई भी एक आपकी चीज वायरल हो जाती है ना, तो आपको पहले बिजनेस मिलेगा आपके दूसरे टीम मेंबर्स के मुकाबले, क्योंकि आप पहले लोगों के पास पहुंचोगे। इसीलिए बोला जाता है कि अप टू डेट रहो। एक बार आपका पेज अगर वायरल हो जाता है, ठीक है, उसके बाद अगर आप इतनी मेहनत ना भी करो, अगर आप रोज नहीं भी डालो, 2 दिन में एक पोस्ट भी डालो तो भी चल जाता है। बट अभी क्योंकि हमारे न्यू प्रोफाइल है, ठीक है, हर वीडियो में आप देखोगे फ्रीलांसिंग हो या अफिलिएट मार्केटिंग हो, दोनों के लिए ही प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपको पूरा पूरा बिजनेस ऑनलाइन ही मिलने वाला है, आप ऑफलाइन जाके कहीं काम नहीं करने वाले। तो एक प्रोफाइल अगर आपका अच्छा रहा ना, उसके ये 2 फायदे कि अफिलिएट मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग, ये दोनों ही आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, अभी बहुत लोग ये भी पूछेंगे कि मैम मेरे को कंटेंट तो पता है कि मुझे कौन से टॉपिक्स लेने हैं, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि उसमें के अलग अलग आइडियाज में कैसे ढूंढूं, है ना? तो पहले तो सबसे पहले कंटेंट सोचो। सपोज अगर आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग पे वीडियोस बनानी है, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे ही सर्च करो बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर्स या बेस्ट ग्राफिक डिजाइन वीडियोस। जिन लोगों के पेजेस आ रहे हैं ना, उनके पेजेस पे थोड़ा रिसर्च करो और देखो कि वो लोगों के कंटेंट कैसे है। और जो भी कंटेंट आपको अच्छा लगता है ना, उसको सेव कर लो इंस्टाग्राम पे, क्योंकि आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि मुझे ऐसी चीजें बनानी है। अगर आप उसको सेव कर लोगे, आपके दिमाग में वो चीज रहेगा, नेक्स्ट टाइम आप जब कुछ क्रिएट करने जाओगे नया, तो आपको पता रहेगा कि मेरे को उस चीज के थ्रू करना है, उस चीज के जैसे करना है, वैसा कंटेंट बनाना है। तो ऐसे टॉप 10 पेजेस देखो इंस्टाग्राम पे, जो भी आपके नीश के, मतलब जो कंटेंट आपको पसंद है, वैसे 10 ट्रेंडिंग पेजेस हैं, उन लोग क्या काम कर रहे हैं, उन कंटेंट्स को सेव कर लो। ठीक है, कोई भी चीज हो, वीडियो एडिटिंग हो, अगर आपको वीडियो एडिटिंग लेना है, वीडियो एडिटिंग के लिए इनशॉट तो है ही, पर इनशॉट में बहुत बेसिक वीडियो एडिटिंग होती है। अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से वीडियो एडिटिंग करना है, ठीक है, तो 2 एप्लीकेशन है जो मैं इधर डाल रही हूँ। एक है कैपकट प्रो और एक है वीएन। कैपकट प्रो अपने पास है नहीं, लेकिन यूट्यूब में आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे जहाँ से आप कैपकट प्रो डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये प्ले स्टोर पे नहीं मिल पाएगा। और वीएन भी एक है, लेकिन कैपकट प्रो फिर भी बेहतर है, उसमें प्रोफेशनल एडिटिंग्स होती है, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग्स होती है। ठीक है,
तो वीडियो एडिटिंग के लिए और रील्स एडिटिंग के लिए आप वो वाला एक ऐप यूज कर सकते हो। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जो सारे अभी जो मैम के हम वीडियोस देख रहे थे ना, उन्होंने भी कैपकट प्रो पे वीडियोस डाले हुए, आप देख सकते हो उनका पेज। ठीक है। और एक चीज है वीडियो एडिटिंग में जो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, वो है थंबनेल मेकिंग। ये एक टिप है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्टाग्राम पे जो थंबनेल होता है, आई डोंट नो अगर आप लोगों को, आई एम सॉरी, यूट्यूब पे, आई डोंट नो आप लोगों को पता है क्या नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ये मैं यूट्यूब पे हूँ, मैं एक इन्फ्लुएंसर के अकाउंट पे हूँ, ठीक है। इनके अकाउंट पे आप देख रहे हो ये जो फोटो दिख रही है वीडियो के ऊपर, ये वाली अपन ये सब फोटोज देख के अपने को ऐसा लगता है ना, इसमें क्या लिखा है अभिषेक और मुनव्वर, इसमें क्या है, मैं जाके देखू। इसमें 24 मिनट की वीडियो है, बट इसमें सिर्फ 1 सेकंड का दिखाया गया है, लोगों को एक्साइट करने के लिए उस वीडियो के बारे में। उसमें कुछ अलग ही दिखाएगा, कभी कभी उसमें जो दिखाएगा वो वीडियो में होगा भी नहीं। बट इस चीज को बोला जाता है थंबनेल। ठीक है। ये फोटोज को बोला जाता है थंबनेल, जो आपके वीडियो के फ्रंट पे दिखता है, आपका वीडियो ओपन करने से पहले भी दिखता है। ठीक है, ये सब। अब जो थंबनेल, जो मैं टिप आप लोगों से शेयर कर रही थी, मार्केट में थंबनेल मेकिंग का मिनिमम से मिनिमम, एक इन्फ्लुएंसर को अगर आप थंबनेल बना के देते हो तो आप मिनिमम 5,000 रुपीज कमा सकते हो। मैं मिनिमम बोल रही हूँ गाइस, 3 to 5,000 आप ऐसे ही कमा सकते हो। और अगर वो इन्फ्लुएंसर कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है, जिनके वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंसर्स आपको 5 to 10,000 भी एक थंबनेल का, आपने वो पिक्चर देखा ना, वो एडिटिंग बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने एडिटिंग सीख ली तो एक थंबनेल का आप 10,000, अगर आपको 10 थंबनेल के भी ऑर्डर्स मिलते हैं एवरी मंथ, ठीक है, तो भी आप उसमें से 1 लाख रुपीज तक मैक्सिमम निकाल सकते हो। ये एक बहुत एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है फ्रीलांसिंग का। जो तो आप सीखते हो वो तो अलग ही है, जो यहाँ पे आप कोर्सेज में सीखोगे। और ये एक अलग ही टिप है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया अबाउट थंबनेल मेकिंग। ठीक उसी तरीके से इन्हीं इन्फ्लुएंसर्स की, ये तो मैंने बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर का एग्जांपल दिया आप लोगों को, बट ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने लिए वीडियो एडिटर्स ढूंढते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वो बड़ा इन्फ्लुएंसर हो। स्टार्टिंग में वो लोग अपने वीडियोस खुद एडिट करते हैं, बहुत सारे लोग तो। पर बाद बाद में वो इतने बिजी हो जाते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि अपनी एक 24 मिनट की 30 मिनट की वीडियो वो एडिट करते बैठे। तो अगर आप अपने ही, जो आपके पास कोर्सेज है, जो आपको बताया जा रहा है सारे टिप्स, उससे एक अच्छी वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो, तो आप वीडियो एडिटिंग का भी 5 to 10 के इजीली अर्न कर सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट वन वीडियो गाइस। ठीक है। इतना पैसा सिर्फ ये दो काम में है मार्केट में एडिटिंग सीखने के बाद। बाकी तो और भी बहुत सारी चीजें जो हम कर सकते हैं। ठीक है। अभी आपको थंबनेल मेकिंग सीखना है, तो आप पहले तो सबसे पहले जो भी प्रो एंड सुप्रीम वाले हैं, ठीक है, आपका बेसिक जैसी स्ट्रांग हो जाता है, आपका प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल पे वर्क किया 1 2 हफ्ते, एक अच्छा प्रोफाइल बना लिया है, ठीक है, तो फोटोशॉप इजी, जो आपका कोर्स है प्रो एंड सुप्रीम पे, प्रीमियम फोटोशॉप इजी एंड फोटोशॉप इजी, ये जो कोर्स है, इसको कंप्लीटली अच्छे से फॉलो करके देखो। एक दिन में आपको नहीं देखना है गाइस, हर एक कोर्स एक सब्जेक्ट है। तो स्कूल में एक सब्जेक्ट तो हम एक दिन में फिनिश नहीं करते ना। तो एक दिन में आपको पूरा वीडियो देख के ये नहीं बोलना है कि मैम मुझे भी सर्टिफिकेट मिल गया, अब मुझे काम मिलेगा क्या, नो। जिस स्पीड में आपको सर्टिफिकेट मिला है ना, उसी स्पीड में सामने से आपको रिस्पॉन्स नेगेटिव में आ जाएगा और आपको भगा देंगे आपका काम देख के।
पहली बात तो आप उतने स्पीड में वीडियो देख के कोई काम कर ही नहीं पाओगे, टू बी ऑनेस्ट। तो आप कोई ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपने आज पैसे लगा लिए, कुछ सीख लिया और कल आपका पैसा डबल होके आपको मिल जाएगा। आपको लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग दी जा रही है विथ सर्टिफिकेट। जैसे हम 3 साल, सॉरी वैसे तो 5 साल की पढ़ाई करके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से ये 3 to 6 मंथ्स की आपकी लर्निंग करके जो आपको सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको वर्क प्रोवाइड करने वाले। तो आपको उतना ध्यान से इन चीजों को फॉलो करके चीजें करनी है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगी आपको हर एक को थंबनेल मेकिंग सीखना चाहिए, सीखोगे तो ऐसे कुछ रॉकेट साइंस नहीं, वैसे तो पैसे ही पैसे उसमें, बट अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो ना सीखे। अभी इस सेशन में मैं ये भी आपको बता सकती थी कि आपको ज्यादा से ज्यादा थंबनेल मेकिंग का ऑर्डर कैसे आएगा, बट वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर मुझे लोग डायरेक्टली मैसेज करेंगे, मैम मैंने एक बना दी, अब बताओ मैं ऑर्डर प्लेस कर, मतलब मुझे ऑर्डर कैसे मिलेगा, इसको मैं ईमेल कर दूं क्या, इसको मैं ये बोल दूं क्या, उसको मैं वो बोल दूं क्या, तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए। मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल्स दी हूँ बहुत सारे इस सेशन में। ठीक है, अगर नेक्स्ट टाइम मुझे कोई भी मैसेज करता है दैट ये चीज में मैं या तो डिमोटिवेट हो रही हूँ, या तो ये चीज मुझसे नहीं हो रहा है क्या नहीं, सबसे पहली चीज मैं आपको यही क्वेश्चन करूंगी कि आपके कोर्सेज पे आपका क्या प्रोग्रेस है, आपके प्रोफाइल पे आपका क्या प्रोग्रेस है, और उसके बाद मैं देखूंगी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, फिर अगेन, आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल आपकी दुकान है, आपका शोरूम है। जैसे कि हर सेल्समैन, हर शॉप वाला अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट शोरूम के बाहर टंगाता है, चाहे अंदर कितना ही घटिया माल क्यों ना हो। आपको भी अपना बेस्ट से बेस्ट आपके प्रोफाइल पे शो करना है, भले से वो चीज आपको एकदम परफेक्टली आती है या नहीं आती है, भले ही आपकी लर्निंग जिंदगी भर की रहे उस चीज पे, बट आपको वो चीज बेस्ट से बेस्ट शो करना है आपके प्रोफाइल पे। क्योंकि मुझे पता है जैसे ही बिजनेस आने लगता है, जैसे ही वर्क आने लगता है, वैसे ही आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा, आप और अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप चाहोगे आप क्लाइंट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करो। ठीक है, और सिर्फ रील बना के मतलब नहीं है गाइस, तुम लोग कराउजल्स भी बना सकते हो, पोस्ट भी बना सकते हो, आइडियाज आपको मेरे पेज से भी मिल सकते हैं, या बहुत सारे अलग अलग लोग हैं इन्फ्लुएंसर्स, आईडीपी के पेज से भी मिल सकते हैं। जो आई डिजिटल प्रेन्योर का पेज है, उस पेज से मैं आइडियाज ढूंढने के लिए और कहीं नहीं जाती थी, आई डिजिटल प्रेन्योर के पेज से मैं आइडियाज ढूंढती थी स्टार्ट स्टार्ट में। तो वो पेज से भी आपको बहुत सारे आइडियाज मिल सकते हैं। और बहुत बारी मैंने लोगों को बताया, और ये सिर्फ पुराने लोगों के लिए, मुझे पता है ये सेशन में नए लोग भी हैं, मुझे चाहिए था कि आप लोग इस सेशन को इसलिए अटेंड करो ताकि आप लोगों को प्रोफाइल बिल्डिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आए। है ना, आई डोंट वांट कि आप लोगों का भी 1 मंथ वेस्ट हो बार बार बोलने के बाद भी, और उसके बाद प्रोफाइल का ऐसा कुछ हो। आई नो हमें टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि आई नो हम एक ऐसे सेटअप पे जहाँ पे मोस्टली हम लोग अभी कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, ऐसे नहीं है, ये सब लोग कॉलेज या स्कूल में है, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी है, बहुत सारी हाउसवाइफ्स भी है, बहुत सारे सिंगल मदर्स भी है। तो आई नो हमारे पास टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे चाहिए कि जितना भी टाइम आप दे रहे हो, 20 मिनट भी दे रहे हो ना, वो इफेक्टिव होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो चैट पे डाल दो अबाउट दिस सेशन। नहीं, नो क्वेश्चंस। आई होप मुझे सबका एक अच्छा प्रोफाइल देखने को मिलेगा। एक दूसरे का कॉपी मत करो गाइस, उसमें मजा नहीं, क्योंकि आप ही नहीं सीख पाओगे। आप कितना भी गलत करो चलेगा, मुझे पर्सनल पे भेज दो, अमरीन मैम को पर्सनल पे भेज दो, हम करेक्ट कर लेंगे, ग्रुप में नहीं भी भेजना चाह रहे हो तो चलेगा, बट एक दूसरे का कॉपी करके स्टेटस रखना। मैं बहुत सारे लोगों को बोलती हूँ मेरा या अमरीन मैम का स्टेटस कॉपी कर लो, वो मैं अर्निंग के लिए बोलती हूँ। जब आप लोगों को टीम अर्निंग दिखानी होती है, टेस्टिमोनियल्स दिखाने होते हैं, तो वो चीजें सेम हो सकती है। बट आप किसी का बनाया हुआ रील भी अपने स्टेटस पर डाल रहे हो, वो भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब भी नहीं है ना, आप सीख ही नहीं पाओगे। आप, वो सामने वाले का नुकसान नहीं, आपको लग रहा रहेगा मैंने अपना काम इजी कर ली, सामने वाले का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। ठीक है,
तो इससे पहले कि हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, मुझे चाहिए कि आप लोगों के प्रोफाइल्स बहुत अच्छे से बिल्ड हो। आप एक अपना नीश पकड़ो, एक कंटेंट पकड़ो अपने प्रोफाइल में। आपको जो लगता है कि कोई वीडियो एवे ही डाला हुआ है, रैंडम डाला हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो उसको डिलीट कर दो। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको डिलीट कर दो, उस वीडियो का वहां पे रह के भी मतलब नहीं है। और अच्छे से प्रोफाइल को बिल्ड करो, ताकि नई टॉपिक जैसी हम चालू करते कल, वैसे ही आप बहुत सारी चीजें भी अपने प्रोफाइल में डाल सकते हो। ठीक है? ऐसे नहीं कि कल का कल मैं नई टॉपिक चालू करके आपको बोलूंगी आज का आज प्रोफाइल में इस चीज के बारे में डालो। वी विल गिव इट सम टाइम। ठीक है? लेकिन प्लीज प्रोफाइल को बिल्ड करो। और जो नए लोग हैं, मैंने उन लोगों को बोला है सक्सेस मंत्रा देख के प्रोफाइल, एक बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करो। मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप लोग पहले दिन पे बहुत अमेजिंग प्रोफाइल क्रिएट कर लो। खाली एक बेसिक प्रोफाइल क्रिएट करो, मुझे लिंक भेजो, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अपडेट करना है। ऑलराइट? ओके गाइस, तो फिर कल मिलते हैं। टॉपिक कल शेयर हो जाएगा, टाइम कल शेयर हो जाएगा। इफ देर इज एनीथिंग, आप लोग मुझे पर्सनल पे मैसेज कर ही सकते हो। ठीक है? चलो, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।